वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके मसीह। तो आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं ऐसा कौन सा वचन है जो शैतान डरता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा कौन सा वचन है जिसे शैतान डरता है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। वचन तो परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर एक ही है, यानी कि शैतान परमेश्वर को तो नहीं डरा सकता, डरा तो हम लोग को सकता है। तो अगर हम अपने जीवन में इस वचन को लागू करते हैं तो शैतान हमारे पास कभी नहीं आएगा। तो चलिए दूसरा वचन के हम लोग देखते हैं। दूसरा वचन है फिलिपियों 2:10 और 11 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक व्यक्ति घुटने टेकेगा यीशु मसीह के नाम है और हर एक जीव अंगीकार करेगा, यानी कि इस वचन से शैतान भी आपके सामने घुटने टेकेगा और अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। तो चलिए हम लोग तीसरा वचन की ओर देखते हैं। पहला यूहन्ना 4 पद में बोलता है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यानी कि हम में जो वास करता है, परमेश्वर का आत्मा हम में जो वास करता है वो इस संसार से बड़ा है। यानी कि जो शैतान है वो हमारे यीशु मसीह के सामने क्या है, छोटा पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने इस जगत को जीत लिया है। हालेलुया। तो आइए हम लोग चौथा वचन की ओर देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 10 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तुम प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। जब यहाँ पे यीशु मसीह को जो शैतान जब परीक्षा ले रहे थे तो यीशु मसीह शैतान को डांटते हैं, कहते हैं हे शैतान मुझसे दूर हो जा, तू अपने परमेश्वर को सिर्फ प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जब शैतान जब यीशु मसीह की जब परीक्षा ले सकता है तो हम तो यीशु मसीह के बेटी बेटियां हैं, शैतान हमारी भी परीक्षा ले सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर का वचन उसकी शक्ति और अधिकार को तोड़ सकता है। शैतान झूठ का पिता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो हम सत्य को बोलते हैं और शैतान के झूठ को तोड़ते हैं। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है और यह शैतान की शक्ति को तोड़ सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो हम उसकी शक्ति को अपने जीवन में लाते हैं। यीशु मसीह ने शैतान को पराजित किया था और हमें भी वही शक्ति दी गई है। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो हम शैतान को पराजित करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सुरक्षा देता है और हमें शैतान के हमलों से बचाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को याद रखते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें विजय देता है और हमें शैतान के खिलाफ लड़ने का शक्ति देता है। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो हम विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे और इस वचन को अपने जीवन में लागू करना सीखेंगे, जिससे शैतान आपके पास कभी भी नहीं आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।